Well, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruiya, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों, we start our next topic of polymers. हम BSc पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक, इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं. मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के 9th पार्ट में, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के 9th पार्ट के अंदर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैंने पॉलीमर्स के इंट्रोडक्शन को बताया था. और इसका जो फर्स्ट पार्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स का, इसके अंदर मैंने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जिगलर और नाटा को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था. और उसके बाद अब हम आगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसका हम अध्ययन शुरू करते हैं. मैंने मेरे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के 9th पार्ट में आपको यह बताया था कि पॉलीमर्स क्या हैं और पॉलीमर्स की क्या यूटिलिटी है. यानी हमारा जो दैनिक जीवन में इन पॉलीमर्स का एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल है कि हमें अपना जीवन सुबह उठने से लेकर के राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, वो पॉलीमर का बना हुआ है, कंघी करते हैं, वो पॉलीमर का बना हुआ है, नंबर ऑफ थिंग्स. यानी मैंने इतना सारे 9th पार्ट में उनके एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था. नाउ यहां पर हम अब आगे इसमें अध्ययन शुरू करते हैं कि दिस इज द महत्वपूर्ण विनाइल बहुलक, इंपॉर्टेंट विनाइल पॉलीमर्स, राइट. सो द फर्स्ट इज पॉलीस्टाइरीन. बच्चों, ये जो स्टाइरीन है, मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं, एल्काडाइंस के अंदर पार्ट 7 वहां पर मैंने इसको बताया है. और मैं आपको बताऊं कि बेटा आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में जो एल्कीन्स के बारे में पढ़ा है, वहां पर भी आपने पॉलीमर के बारे में पढ़ा है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, एथीन से पॉलीथीन के लिए पढ़ा है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन टेफ्लॉन PTFE, उसके बारे में आपने पढ़ा है. तो अपन, ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों, ये वही 12th क्लास की चीज है. या BSc पार्ट फर्स्ट में जो आपने एल्काडाइंस पढ़ा है, पार्ट 7 में आप जरूर पढ़ें वल्केनाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, वल्कनीकरण और बहुलकीकरण. एक बात मैं यहां पर फिर बताना चाहूंगा कि बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अंग्रेजी में कह दिया वल्केनाइजेशन और हिंदी में कह दिया वल्कनीकरण, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. आप कोशिश करें. वी स्टार्ट नाउ दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर, दैट इज पॉलीस्टाइरीन. बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन. ये मैंने BSc पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइंस में पार्ट 7 में, राइट, पॉलीमराइजेशन एंड वल्केनाइजेशन, उसमें इसको एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन, राइट. यहां पर बच्चों इसका हमें पॉलीमर फॉर्म करना है, राइट. इस सत्र में ये बहुत ही रोचक पार्ट है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पॉलीमर के नाम से बहुत लेंथी समझ के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है. सिंपल सा प्रोसेस है, दैट इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, श्रृंखला प्रारंभ पद. इसमें पहला है श्रृंखला प्रारंभ पद, चैन इनिशिएशन. दूसरा श्रृंखला संचरण पद, दैट इज चैन प्रोपोगेशन. और तीसरा इसमें है श्रृंखला समाप्ति पद, दैट इज चैन एंडिंग प्रोसेस. तो ये 3 इसके स्टेप्स हैं. इन 3 स्टेप को मैंने BSc पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइंस पार्ट 7 में बताया है. मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं. तो हम देखते क्या है कि यहां पर वाइनिल पॉलीमर्स. पहली बात तो बच्चों, ये जो विनाइल शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर ये, दिस इज द विनाइल शब्द, राइट.
अब ये विनाइल का लगा हुआ है, ये विनाइल लगा रहा है बेंजीन के ऊपर, राइट। तो हम इसके पॉलीमर्स, ये जो वाइनिल ग्रुप है इसके पॉलीमर्स के बारे में मैंने लिखा है विनाइल पॉलीमर्स, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन, राइट। हम क्या देखते हैं यहां पर कि स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, बच्चों जैसे ही परऑक्साइड का नाम आता है ROOR, परऑक्साइड का नाम आते ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, राइट, यहां परऑक्साइड का नाम आते ही फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म यहां स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है यहां पर इसके द्वारा, दिस इज एन, ये बच्चों जैसे आप एथीन से, ये देखो बच्चों ये क्या है, ये एल्कीन है, वाइनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड यहां पर है, तो ये क्या है एथीन, और एथीन से पॉलीथीन, एंड द सेम प्रोसेस इज हियर। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि एथीन से पॉलीथीन, लेकिन यहां पर क्या लगा है, एथीन के साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो इस फिनाइल ग्रुप को जब हम लेके चलते हैं तो एक नया पॉलीमर बनता है, वो नया पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि परऑक्साइड का नाम आते ही फ्री रेडिकल, हम यहां इसकी बात करें कि मैकेनिज्म की बात करें कि दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अब वो बॉन्ड अलग अलग प्रकार के हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्सेस हैं, इस तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हम अपनी सोसाइटी में क्या देखते हैं, है ना, देखो बच्चों मौलिक, मैंने जैसे आपसे कहा कि जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं। आप लोगों की लाइफ कब स्टेबल होगी, जब आप 24-25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। अब देखो बच्चों ऐसा है कि जैसा अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के बंध होते हैं, कोई आयनिक बंध होता है, कोई सहसंयोजक बंध होता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोई मेटालिक बॉन्ड होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वंडरवाल फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तरीके होते हैं। इसी तरह से हम अपनी सोसाइटी में क्या देखते हैं कि कोई बंधन तो चर्च में होता है, कोई बंधन हिंदू रीति से होता है, कोई बॉन्डिंग इस्लाम के अंदर होती है, निकाह कबूल, और उसका मतलब एक ही होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, कोई एक स्थायी अणु का निर्माण, राइट। यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जब सपोज करो ये Cl2, अब इस Cl2 में क्या पोजीशन है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, राइट। यहां पर क्या हो गया, यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि यहां पर इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो जाता है इस तरह से, और इस Cl का इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और ये Cl2 इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। बच्चों यहां पर क्या होता है कि बॉन्डिंग जब कैसी होती है, समाश विखंडन, होमोलाइटिक फिशन, और होमोलाइटिक फिशन के बाद जो परमाणु अवस्था बनती है, उसमें क्या होता है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या बन गया, यहां बन गया 2Cl लाइक दिस, राइट। तो बच्चों फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होने के बाद जब इसके अंदर समाश विखंडन, होमोलाइटिक फिशन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है,
फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों कि मैरिजेस होती हैं, वो हिंदू रीति से, वो क्रिश्चियन रीति से, वो इस्लामिक रीति से, वो किसी और विधि से, उसका पर्पस एक ही है कि स्थायित्व, राइट, कि जो एलिमेंटल स्टेट है उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और स्टेबिलिटी होगी, राइट। लेकिन यहां पर ये जो समाश विखंडन है, ये जो इसमें डाइवोर्स होता है, तलाक होता है मैरिज का, और उसके बाद जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, दैट इज हाईली रिएक्टिव, राइट। आप मेरी बात इशारों में समझ रहे होंगे इस बात को कि दिस फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव बच्चों, राइट। और ये फ्री रेडिकल होता कब है, यानी यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल कब होगा, देखो आप यहां पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मतलब है हाईली रिएक्टिव, हाईली इन्फ्लेमेबल, और साथ में इसमें क्या है, सनलाइट और टेम्परेचर, राइट। यानी ये जो इनका समाश विखंडन हुआ, ये जो मैं आपसे तलाक या इसको अपन कहते हैं कि डाइवोर्स, और इसका हिंदी शब्द मुझे पता नहीं है, यहां पर जब इसकी स्थिति नौबत आती है तो ये कब आती है कि जब ये किसी ऐसे किसी अणु के संपर्क में आए जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी सनलाइट गिरे, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो मैं आपको इशारों में बताना चाह रहा हूं कि जब बॉन्डिंग हो जाती है तो बॉन्डिंग होने के बाद रिएक्शन में ये जो समाश विखंडन है, ये तलाक वाली स्थिति जो है, या फिर इसको हम कहें कि ये डाइवोर्स वाली जो पोजीशन है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल, एंड फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं जो कहना चाह रहा हूं, इशारों में मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं बच्चों। तो यहां पर होता यह है, ये रिएक्शन, जैसा मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन, तो ये पॉलीस्टाइरीन जो फॉर्म होता है, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, राइट। अब देखो ऐसा है, इस मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये देयर इज ए होमोलाइटिक फिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ peroxide free radical, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ peroxide free radical। अब बच्चों ये क्या होता है, ये peroxide free radical, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड होता है इनका, ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, राइट, इसमें लाइक दिस x, y and z, these are three axes, this is the x, this is the y and this is the z, right। यहां पर दूसरे के साथ दिस इज द कोएक्सियल, सम अक्षीय अतिव्यापन, और यहां पर सम पार्श्विक अतिव्यापन, कोलैटरल, दिस इज द पाई बॉन्ड जिसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो बेटा यहां पर क्या होता है, सिर्फ हेड टू हेड जुड़े रहते हैं, पाई, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इस तरह से है, इसका इस तरह से है, बेटा इस तरह का मतलब है इसका क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। यहां पर इस तरह हम देखते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर इन ऑर्बिटल्स की दोनों लोब नजदीक आ जाती हैं और हम कहते हैं कि यहां पर दिस इज द कोलैटरल ओवरलैपिंग, सम पार्श्विक अतिव्यापन होता है। तो बच्चों यहां पर ये फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को इफेक्ट करता है, राइट, और यहां पर क्या होता है, ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है, समझ रहे आप। देखो बेटा बंधन का होना इज ए नेचुरल प्रोसेस, इज ए नॉर्मल प्रोसेस, कि एलिमेंटल स्टेट से किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड का बनना इज ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसका वापस अलग होना इज ए अननेचुरल प्रोसेस, राइट। हम करते क्या हैं कि जो हमारे सामाजिक बंधन होते हैं, सामाजिक बंधन से मैरिजेस, दो एलिमेंट्स का मिलना, तो उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई ये बॉन्डिंग ब्रेकअप नहीं हो, राइट। कई बार डाइवोर्स के केसेस जाते हैं, जज समझाता है कि भाई, और चीजें सेटल हो जाती हैं। एनीवे हम अपनी रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो यहां पर
इस peroxide free radical ने it will start this reaction and formation of this free radical. क्लियर? अब नाउ फर्दर ये फ्री रेडिकल दूसरे स्टाइलिंग, ये बच्चों दूसरा स्टाइलिंग का है, यहां पर वापस इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, अगेन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पर वापस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है एंड फर्दर ये वापस तीसरे के साथ क्रिया करता है और ये चेन चलती जाती है, राइट? ये चेन यहां पर चलती जाती है, यानी यहां पर रिएक्शन किससे स्टार्ट हुई? इससे। दिस इज द चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ पद। और यहां पर ये श्रृंखला दूसरे वाले में क्या हो रहा है? चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद। ये इसने इससे रिएक्शन किया, इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला जो है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा स्टाइलिन के, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अगेन फ्री रेडिकल, ये फिर रिएक्शन कर लेगा। इस तरह से ये चेन चलती जाती है और अंत में जब सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो क्या होता है? ये जब सारा रिएक्टेंट, तो दिस इज द चेन एंडिंग प्रोसेस। यहां अंत के अंदर क्या होता है कि कोई भी फ्री रेडिकल यहां जुड़ करके यहां पर इस कंपाउंड को स्टेबल कर लेता है। इस बात को मैंने एल्का डाइईन्स के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो पार्ट 7 में एल्का डाइईन्स बीएससी पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसका ध्यान रखिए। तो बच्चों यहां पर यह एक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड होता है। ये जो पॉलीस्टाइरीन बनता है, दिस पॉलीस्टाइरीन इज ए ट्रांसपेरेंट कंपाउंड, पारदर्शी। मैं आपको बताऊं बच्चों, हम अपने घरों के अंदर जो किचन के डिब्बे होते हैं, जिन्हें हम पैट जार्स कहते हैं, वो पॉलीस्टाइरीन के बने हुए होते हैं, स्टेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड है। अब इससे कॉमनली एक तो बनते हैं टी कप्स, राइट, जो अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी बनती है, पैट जार्स, खिलौने और अनेक प्रकार के घरेलू सामान बनाने में, यानी नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिफिन बॉक्सेस, नंबर ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीजें बनती है। कोई इसका पॉलीमर्स का, मैंने जैसे आपसे कहा है कि अनलिमिटेड यूज। नाउ सेकंड वन इज द पीवीसी, राइट? पीवीसी का नाम आते ही हमारे पास क्या आता है कि भाई हमारे शूज का सोल जो है वो पीवीसी का है। आप देखिए, मैं आपको एक कॉमन चीज बताऊं कि हम एक थोड़ा सा कम कीमत का कोई हम एक शूज लाते हैं, कोई चप्पल लाते हैं, कोई और चीज लाते हैं, उसके मैं आपकी, बिकॉज ये बड़ा एक कॉमन सा एग्जांपल है, किसका बना हुआ है? पीवीसी का सोल है, राइट? अब आप देखिए कि जो वुडलैंड है, रेंगलर है, या मैं कोई इनका बेटा बच्चों इनका मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं तो क्वालिटी ऑफ द पॉलीमर की यहां पर बात कर रहा हूं। और यहां पर दिस पीवीसी है ना, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड वी यूज देयर। और वहां पर होता क्या है बच्चों की कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें इतना बढ़िया ये पॉलीमर होता है जो कि खराब नहीं होता है। तो इसका फॉर्मेशन दिस इज द विनाइल क्लोराइड। जैसा मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको, ये वाला ग्रुप कैसा है? ये वाला ग्रुप है वाइनिल ग्रुप, राइट? दिस विनाइल ग्रुप, this is the vinyl chloride, right? Again same reaction is going on in the presence of peroxide and sunlight at high temperature। बच्चों फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे शुरू, है ना? देखो बच्चों, सामान्यतः क्या होता है, जो पारिवारिक बंधन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वो टूटते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूसरे लोगों का इंटरवेंशन होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो यहां पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, बच्चों ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये कब होता है? आइदर एट अल्ट्रावायलेट रेज, एच न्यू, और हाई टेम्परेचर, राइट? तो यहां पर अगेन विनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद दिस peroxide, right, in the presence of sunlight and the formation of this तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड, here the formation of like this। इस तरह से ये चेन बननी शुरू हो जाती है
जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, ये फ्री रेडिकल बना, इस फ्री रेडिकल ने अगले से क्रिया की, फिर ये फ्री रेडिकल बना, फिर इसने वापस अगले से क्रिया की, फर्दर फ्री रेडिकल बना, एंड ये प्रोसेस, दिस इज द चैन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पथ, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बच्चों मैंने थोड़ा सा इसमें आगे बताया है कि यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से संपन्न होती है। ये भी फ्री रेडिकल से संपन्न होती है। पेरोक्साइड का नाम आते ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। और मैं आपको बताता हूं कि एल्का डाइईन्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वो भी बताया है, क्योंकि 1,3 एल्का डाइईन्स, 1,3 ब्यूटाडाइईन और आइसोप्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे कि विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। देखो बच्चों, जो आइसोप्रीन होती है, क्या होती है आइसोप्रीन? देखो CH2 CH, ये क्या होती है? 1 2 3 4, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइईन, या इसको हम कहते हैं ब्यूट 1,3 डाइईन, राइट। यहां पर दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय CH3, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। और मैं आपको बताऊं बच्चों कि आइसोप्रीन जो नेचुरल रबर होता है, जो नेचुरल पॉलीमर होता है, लैटेक्स जो होता है, उसकी यूनिट होती है, राइट। दिस आइसोप्रीन, यहां पर ये आइसोप्रीन दो तरह के पॉलीमर बनाती है, एक ट्रांस और एक सिस। इसका भी मैंने आपको दिस इज, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि दो तरह के ट्रांस एंड सिस, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म, दो तरह से पॉलीमराइजेशन होता है। अब देखिए हम क्या देखते हैं यहां पर कि ये रिएक्शन ऑब्वियसली पेरोक्साइड का नाम आते ही पेरोक्साइड से क्या होगा? इस तरह का फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। और ये फ्री रेडिकल इसको रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, और यहां पर ये कितना हो गया? कितना हो गया? ये यूनिट्स कितनी हो गई? 15 लाख, 15 lakhs एंड अप्रोक्सीमेट, इस 15 lakhs मैंने गिना नहीं है इनको, जैसा बुक्स में बता रखा है, दिस इज मे बी व्हाटएवर इट इज, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी इतनी लंबी ये रिएक्शन चलती है। ये होता कैसा है? इट इज ए ब्राइट, चमकीला होता है, हार्ड होता है एंड रिजिड, मजबूत होता है। और इसका उपयोग पाइप बनाने में, आजकल बेटा ये पीवीसी के पाइप है, these are which I use here, rod, this rod is PVC पाइप, है ना। और इसकी लाइफ जैसा अभी कहते हैं अप्रोक्सीमेट 40-50 साल तक की इसकी लाइफ है, पीवीसी की लाइफ। सो दैट इसका पाइप, रॉड्स एंड पीवीसी शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी शीट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे घरों के अंदर टेरेस के ऊपर एक शीट जो कवर करते हैं, दैट इज पीवीसी शीट। और उसके अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर नायलॉन का भी मैंने जिक्र किया है मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स में। उसके अंदर क्या करते हैं? नायलॉन थ्रेड्स को अंदर उसमें पूरे उसमें कवर करके और फिर उसके ऊपर इस पीवीसी का कोटिंग कर देते हैं। तो वो थ्रेड्स की वजह से क्या होता है? पीवीसी जो होता है वो पूरी तरह से जकड़ जाता है। जैसे अपन आरसीसी जब छत पे डालते हैं या लेंटर डालते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं हम? वहां पर हम पहले सरिये का जाल बनाते हैं और उसके ऊपर हम फिर एक सीमेंट, रोड़ी और बजरी जो रिवर सैंड है उसका हम एक रेशो, एक 2 3 का या जैसा भी रेशो उसका हम उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो सीमेंट होता है, राइट, वो जो हम आरसीसी जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर जो आयरन रॉड्स होती हैं वो उसके अंदर एक ग्रिप का काम करती हैं। सो दैट एग्जैक्टली ये जो शीट्स बनती हैं पीवीसी शीट्स, आप इन पीवीसी शीट्स को देखना, इनके अंदर बारीक बारीक धागे नजर आएंगे आपको। तो ये धागे क्या करते हैं? ये इस पॉलीविनाइल क्लोराइड को बीच में जोड़े रखने का काम करते हैं। जैसे आरसीसी के अंदर सरिये होते हैं, उस तरह की कुछ इस तरह की कुछ चीज उसमें हमें देखने को मिलती है। नाउ अब देखो बेटा क्या होता है कि ये जो है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एस्टर मिला देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एस्टर मिलाने से क्या होता है बच्चों? सबसे बढ़िया चीज तो क्या है? इसका एक सॉफ्ट लेदर का फॉर्मेशन होता है। हम जब कभी भी मार्केट में जाते हैं
तो मार्केट में हम क्या देखते हैं, बड़े सॉफ्ट पर्स, हम अपने जो पैसे रखने के लिए पर्स यूज करते हैं, महिलाएं अपने लिए जो कैरी बैग्स यूज करती हैं, पर्स यूज करती हैं, या फिर हम जो लेदर की, सिंथेटिक लेदर की जैकेट्स यूज करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ऐसी दिखने वाली शाइनिंग, दिस इज द बड़ी शाइनिंग, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें होती हैं। तो यहां पर बच्चों जब इस पीवीसी में एस्टर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इट्स सॉफ्ट, दिस बिकम्स सॉफ्ट एंड इट विल फॉर्म ए सॉफ्ट लेदर, दिस इज द विनाइल लेदर। और व्हाट वी यूज हियर, वी यूज एज ए रेनकोट, हैंडबैग्स, खिलौने, आप देखो बच्चों के सॉफ्ट टॉयज आते हैं खेलने वाले, है ना। और कई बार क्या होता है कि हम जब थोड़ा हल्की क्वालिटी का, बच्चों मेरा यहां पर किसी क्वालिटी को या किसी मार्केटिंग को प्रमोट करना नहीं है मेरा काम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कई बार वो टॉयज कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर, इसलिए ऑलवेज ध्यान दें आप इस चीज को कि यहां पर बहुत ही बढ़िया खिलौने से बनते हैं। कर्टेन क्लॉथ्स, आपने देखा होगा कि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर, टी टेबल के ऊपर जो बिछाने वाली बारीक, जो बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की शीट्स आती हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं, यानी इतना बढ़िया पॉलीमर का मटेरियल वो होता है। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप पूरा लंबा शीट लेके आते हैं, 8x4 का या समथिंग, जो भी व्हाटएवर द साइज इज। तो यहां पर कर्टेन क्लॉथ्स एंड फ्लोर पॉलिश, हमारे घर में हम मार्बल लगवाते हैं तो मार्बल की घिसाई के बाद, राइट, जैसे ग्रेनाइट पॉलिश करते हैं या फिर टाइल्स के ऊपर जब पॉलिश करते हैं या चिप्स के ऊपर पॉलिश करते हैं, तो उस पॉलिश के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, राइट। यहां एक अच्छा सबसे चीज बढ़िया क्या चीज है, इट्स ए वेरी गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसे कहते हैं तापरोधी, और जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चों देखो प्लायर्स के ऊपर एक वो देखते हो आप, रबर लगा हुआ रहता है, या फिर पेचकस के ऊपर, टेस्टर के ऊपर का जो हैंडल बना हुआ होता है, या फिर जो तार आते हैं, तार के ऊपर, वायर के ऊपर हम जो रबर देखते हैं ना चढ़ा हुआ, जिसको हम छील करके हटाते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं, वो जो छील करके जो हटाते हैं हम, जो कवर होता है वो किसका बना हुआ होता है, इट्स ए वेरी गुड इंसुलेटर, तापरोधी और विद्युत रोधी, ठीक है ना। इसको जो बिजली के उपकरण है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। एक मैं आपको बताऊं बेटा, हम कई बार जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो पंखे की बाइंडिंग होती है, तो पंखे की बाइंडिंग में हम क्या देखते हैं कि वो पहले तो कॉपर वायर यूज करता है, और कॉपर वायर यूज करके वो उसमें शीट लगाता है। उस शीट का काम क्या होता है, जो दो कॉइल्स हैं उनको सेपरेट करने का काम होता है। इसके अलावा क्या होता है, वायर्स के ऊपर कवर लगाते हैं, बारी पतली पतली नलियां सी आती हैं, उन नलियों को पिरोते हैं, वो सब पीवीसी की बनी हुई होती है, क्योंकि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए वेरी गुड इंसुलेटर, ये बहुत ही अच्छा विद्युत रोधी और तापरोधी पदार्थ होता है, सो दैट इसका जो प्रयोग है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉलीएक्राइलेट। मैंने ज्यादातर बच्चों को क्या देखा है कि इसका नाम आते ही वो नाम उनको याद नहीं होता, राइट। देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द एक्राइलिक एसिड, दिस इज द एक्राइलिक एसिड, क्लियर। और हमने क्या यूज किया यहां पर, ये एक्राइलिक एसिड है तो यहां पर हमने जोड़ दिया इसमें इथाइल। आप देखो CH2 डबल बॉन्ड C। अब पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा बताया आपको, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है एक्राइलिक एसिड का, राइट। अब एक्राइलिक एसिड में हमने क्या किया, इसको हटा करके और क्या जोड़ दिया इसमें, इसके अंदर जोड़ दिया हमने इथाइल, राइट। आप देखो, सपोज करो इसकी जगह मिथाइल जोड़ दिया, यहां मैंने मिथाइल लिखा हुआ है, मिथाइल, फिर ये आपका एस्टर ग्रुप COOR, COOR, R का मतलब एल्किल ग्रुप, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहां पर देखो क्या है, दिस इज रिप्लेस बाय दिस, राइट। तो यहां क्या बन गया, ये फॉर्मेशन हो गया
हम इसी को लिख लेते हैं एस्टर के फॉर्म में, COOR, यहां पर हमने इथाइल की जगह मिथाइल लगा दिया। सेम, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों ये क्या फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल, राइट, मिथाइल मेथा एक्राइलेट, ये एस्टर को बोलते हैं एक्राइलिक एसिड, एक्राइलेट, फॉर्मेट, एसीटेट, सक्सिनेट, ग्लूटेरेट, राइट, दिसाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल मेथा एक्राइलेट, दिस इज द फॉर्म, राइट, दिस इज नाम इसका क्या है, PMMA, यहां पर इसका नाम है PMMA, राइट। ये जो पॉलीमर फॉर्म होता है वो काम होता है दैट इज P पॉली MMA, यहां पर ये शब्द इसके यूज का काम में क्या क्या लिए, पॉली, P फॉर पॉली, M फॉर मिथाइल, M फॉर मीथा एंड A फॉर एक्राइलेट, राइट, PMMA। तो यहां पर सेम प्रोसेस, what we are using here, we are using here this ROOR, again we use peroxide, right, in the presence of sunlight and formation of this sort of, वापस ये बच्चों ये वाला जैसे चल रहा था हमारा, देखो बेटा ये दोनों तो क्या हुआ है हमारे इस अनसैचुरेशन के साथ लगे हुए ग्रुप्स, राइट, यहां पर ये ग्रुप्स हो गए और यहां पर इस तरह से जैसे हमारे पास शुरू होता था, अपन इसको एसिल बना देते हैं, दिस इज द, ये जुड़ता जाएगा इस तरह से और यहां पर ये ग्रुप्स यहां पर होंगे एंड दिस इज द एंड, नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ दीज यूनिट्स, किसकी यूनिट्स, मिथाइल, मिथाइल, दिस इज मिथाइल, मिथाइल मेथा एक्राइलेट, इसकी यूनिट्स, और ये फॉर्म करेंगे यहां पर किसका, PMMA, पॉली मिथाइल मीथा एक्राइलेट, राइट। नाउ दिस पॉली मिथाइल मीथा एक्राइलेट के पॉलीमर, ये जो बन रहा है दिस इज द पॉलीमर, पॉलीमर माने बहुलक, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये किससे बन रहा है, मिथाइल मीथा एक्राइलेट के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। अब देखिए आप कि मैं आपको भी बताता हूं, एवं इस पर प्रकाश व ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट ये होता है। इट्स वेरी कॉस्टली, लिटिल बिट कॉस्टली, कॉस्टली मैं अभी आपको बताता हूं कॉस्टली किस तरह से। इसका उपयोग लेंस, मैंने जो ये ऐनक पहना हुआ है, चश्मा जो पहना हुआ है, इसके जो लेंसेज होते हैं, ये लेंसेज किस तरह के हैं, जैसे दीज आर नॉट ग्लास लेंसेज, दीज आर द पॉलीमर लेंसेज। जो हम, एक तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा कॉमन यूज बता रहा हूं आपको कि हम बड़े लाइट वेट के चश्मे यूज करते हैं कॉमनली, जैसे एक ये ऐनक है, इट्स वेरी लाइट वेट, ये जो इसके लेंसेज हैं वो किसके बने हुए हैं, इसके बने हुए हैं, राइट। ये यहां पर हम जो इनकी ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो एक तो यहां पर यूज होता है फॉर्म लेंसेज, फिर पारदर्शी गुंबद, राइट। मैंने अभी कोविड टाइम में जितने भी चाइना की क्लिपिंग्स देखी, तो वुहान सिटी जो है वहां पर आप देखिए इतने सुंदर सुंदर डॉम बने हुए हैं, उन वो जो किसके बने हुए हैं, यानी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर भी हम जो बहुत सारी कई बार हम देखते हैं कि शीट्स जो यूज की जाती हैं, मतलब बड़े साइज की शीट्स, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्क्रैच उस पर होता नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इस पर ना तो लाइट का इफेक्ट होता है और ना टाइम का इफेक्ट होता है, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। हम आजकल बहुत ही जिसे कहते हैं ऑर्नामेंटली हाउसेस को बड़े सुंदर सुंदर तरीके से हम जिसे कहते हैं कि आर्किटेक्ट बनाते हैं, तो बालकोनी के अंदर